हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत स्कंद संख्या 10 अध्याय 8 में आप लोग पढ़ता था भगवान रो नामकरण। तो किन तरीकाओं गर्ग मुनि आवे और भगवान रो नामकरण करण रे उद्देश्य हूँ, परंतु वह नंद बाबा व्याने इच्छा तो वेवे कि मैं भगवान रो नामकरण करूं, क्योंकि व्याने वसुदेव जी भेजे बटे कि आप आचार्य हो, आप कुल पुरोहित हो, आप जाओ और आप नामकरण करो। परंतु वह एक प्रकार नंद बाबाओं को छुपावे कि अरे मैं तो आप रे कुल रो पुरोहित नहीं हूँ, मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ, आप रे बिनु नामकरण कराओ। तो इन लारे भाव है कि वे ओ चाहता था कि नंद बाबा जो है वे बहुत मोटो उत्सव नहीं करे, नहीं तो कंस ने ध्यान पड़ जावेला। तो नंद बाबा समझगा और नंद बाबा के कोई बात नहीं, आप मैं तो चाहूं कि आप बस संस्कार संपन्न करो कि नहीं ध्यान नहीं पड़े। अलक्षितो अस्मिन रहसी माम कैरेपी गोव्रजे, कि हमारा जो रिश्तेदार है व्या ने भी ध्यान नहीं पड़ेला। पे लोग गौशाला में हालो, गौशाला में आप वो संस्कार कर दो और कुरु द्विजाति संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम। कोई यज्ञ वगैरह कुछ नहीं करो, दान दक्षिणा ब्राह्मणों ने बुलाना बहुत छोटा तरीका हो, केवल स्वस्ति वाचन पूर्वकम, केवल आप स्वस्ति वाचन कर जो और आप यहाँ जो द्विजाति संस्कार है वो संपन्न कर दो। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे श्री शुक उवाच एवं संप्रार्थितो विप्रह स्वचिकीर्षितमेव तत् चकार नामकरणम गुणो रहसी बालयोः, कि वास्तव में जब नंद बाबा आ प्रार्थना करी तो गर्गाचार्य तो आया ही इन उद्देश्यों ही छता। गर्गाचार्य तो वही सोचे न आया था कि मने जानो है वटे संस्कार संपन्न करण रे हारो। तो गर्गाचार्य वास्तव में इन प्रार्थना ने स्वीकार कर ली। वे मोइनु हृदय थी बड़ा आनंदित हुआ कि ठीक है, मैं जिन उद्देश्यों आयो तो वो मने हमें पूरा करना है और हमें वे एकांत स्थान रे मोइने
बलराम जी रो और भगवान श्री कृष्ण रो दो ही बच्चों रो नामकरण संस्कार करण हारू जावे। तो हमें कुछ आचार्य गण बतावे कि केवल नंद महाराज हता, गर्ग मुनि हता और दो ही बालक है और कोई नहीं है। कुछ आचार्य बतावे कि यशोदा जी है, रोहिणी जी है, नंद बाबा है, दो बालक है और गर्ग मुनि है, बस इतना लोग है। तो जो भी है, चाहे माताओं है या नहीं है, जो भी है, परंतु वटे वे गौशाला रे मायने जावे। हमें चूंकि बलराम जी मोटा है तो व्यारो हमें नामकरण करे। वास्तव में तो भगवान रो नामकरण कोई करण री आवश्यकता नहीं है। ओ नहीं है कि जदे गर्ग मुनि ए नाम राख्या जनेज ए नाम विया है। भगवान रा तो ए नाम नित्य है। गर्गाचार्य तो केवल वो रिपीट करे रहा है। अगर जब श्लोक वहां पे देखा तो अपन ध्यान भी पड़ेला कि किकर गर्गाचार्य केवल रिपीट करे रहा है। ज्यों कि आपे कटे जाओ और कोई केवे ए कौन है तो कोई बतायो इनो नाम ओ है, तो ओ कोई नामकरण थोड़ी करियो, वो व्यक्ति नाम तो ऑलरेडी हतो, केवल बतायो है। तो इन इस तरीका गर्गाचार्य केवल बतावेला। तो वहां पे देखो 12वां श्लोक में कहवे श्री गर्ग उवाच, पहले बलराम जी रो नाम राखे तो कहवे अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्ते राम इति बलाधिक्याद बलम विदु यदुनाम पृथक भावात संकर्षण मुष्यन्त्यपि। बलराम जी के विषय में कहवे अयम ही रोहिणी पुत्रो। तो आई थिंक जीव गोस्वामी बतायो कि अयम रो अर्थ है कि बलराम जी बहुत दूर नहीं हता वियों। आई मीन वे या तो बलराम जी रे हाथ लगाएन कियो कि ओ बालक, अयम मतलब ओ बालक, यानी कि बलराम जी नेड़ा है तो के ओ जो बालक है, या वे सके बलराम जी ने आपरा हाथ में ले लिया है और विने बाद में कह रहा है। संस्कृत में अयम रो अर्थ में बातचीत जो नजदीक है, नजदीक ने आ तो विन तरीका तो कहवे अयम ही रोहिणी पुत्रो, यानी कि ओ जो रोहिणी रो पुत्र है। तो वे सके वे हाथ में भी लियो वे ओ केड़ो है तो के रमयन सुहृदो गुणे है। ओ सुहृद वेवेला, इना दिव्य गुण वेवेला और वीणु ओ आपरा जितना भी संबंधी है या मित्र है वियारे हृदय ने आनंद देवेला, सब तरीका रो ओ सुख देला वियाने। वास्तव में तो बलदेव जी वास्तव में एक गुण तो भगवान रा नित्य गुण है, तो विने अनुरूपी वे नामकरण करे रहा है। तो बलदेव जी जो है व्यारो एक नाम तो पहली ज कर दियो रोहिणी पुत्रो, अयम ही रोहिणी पुत्रो। ओ जो रोहिणी रो पुत्र है तो एक नाम तो रोहिणी पुत्र राख ही दियो, वे राख दियो या वे डिक्लेयर कर दियो। और कहाँ कह रहा है ओ बच्चों कहड़ो वेला जको आपरा जितना भी मित्र है सुहृद है याने आनंद देवेला। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज बताता कि भगवान कृष्ण रे माते कई बार एड़ो कोई लोग तर्क भी करे या इल्जाम भी लगाए दे कि भगवान पार्शियल हता, भगवान कुछ भेदभाव करियो, पांडवारी तरफ ज्यादा झुकाव हतो, कौरवारी तरफ व्यारो कम हतो। वास्तव में तो एड़ो नहीं है, भगवान तो कहवे समो अहम सर्वभूतेषु, मैं तो सब लोगों के प्रति समान हूँ, मारे हृदय में किन्हीं हारू द्वेष ईर्ष्या नहीं है, परंतु ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो ज्यों हरि शरण में आवे वित्रो मैं भी ने पाछो रेसिप्रोकेट करूं, भगवान क्लियर कह रहा है। परंतु चलो यदि कोई लोग एड़ो विचार कर भी दे, परंतु बलदेव जी रे माते कदी इन तरीका रो इल्जाम नहीं लागो कि बलदेव जी जो है वे एक पक्ष रा यूं मतलब हितैषी रिया दूजारा नहीं रिया। इवन जिन समय महाभारत रो युद्ध भी हो तो बलदेव जी के वे मैं वो युद्ध में भाग नहीं ले और वे तीर्थ यात्रा करने गया रहा। तो वे कहना है जनके रमयन सुहृदो गुणे हैं, जितना भी आपरा जो भी यारा संबंधी है, जो भी यारा मित्र है,
जो भी सुहृद है विन सब ने आनंद देवेला। और इन हारू यारो कई नाम है राम, आख्यास्ते राम इति। राम शब्द रो कई मीनिंग है यह रमयति स राम, जेको रमण करे वे राम है। तो ए रमण करे रहा है, आनंद देवे रहा है, आपरा सब मित्रों ने, आपरा परिजनों ने, सबने आनंद देवे रहा है। इन हारू यारो नाम राम है। श्रीमद् भागवत में अनेक स्थानों माते बलराम पूरो नहीं आवेला, अपितु केवल राम शब्द आवे, जिनमें राधा रानी भी गिरिराज जी रे विषय में केवे हंतायम अद्रि अबला हरिदास वर्य यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। अरे सखियों देखो देखो, इन गोवर्धन ने देखो, ओ हरिदास वर्य है, भगवान रा जितना दास है व्योम में सबू श्रेष्ठ है। और कहीं यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, इन्हें माते जदे राम और कृष्ण आपरा चरण रखे तो इन्हें बड़ो प्रमोद वेवे। तो अटे जो राम है वे राम है बलराम, मतलब दशरथ पुत्र राम नहीं है, बलराम है। तो राम शब्द कई जगह भागवत में आवेला, तो बटे जो राम आवे है विनो अर्थ है बलराम। तो क्या इनो एक नाम राम है, परंतु इति बलाधिक्याद बलम विदुहु, इनमें बल भी बहुत अधिक है। इन हारू इन्हें बल भी केवेला या बलराम, बल री अधिकता रे कारण और बलराम भी इन्हें लोग केवे। और एक और गूढ़ अर्थ बतावे, यदुनाम पृथक भावात संकर्षण मुष्यन्त्यपि। ओ काई करेला, यदुनाम अपृथक भावात, आप यानी नंद बाबा रो कुल और यदु जो यादव है, इन दोयों ने नेड़ा लाइला। उशंती, उशंती मतलब आकर्षित करिला। इन हारू इनो एक नाम है संकर्षण। यदुनाम पृथक भावात संकर्षणम मुशंत्यपि, इन हारू इन्हें संकर्षण भी कहवे। तो संकर्षण रो जो वास्तविक अर्थ है वो अर्थ तो कुछ और है। श्रीधर स्वामी बतावे कि संकर्षण शब्द रो जो वास्तविक अर्थ है वो अर्थ है कि रोहिणी रे गर्भ रे मायने देवकी रा गर्भू ए ट्रांसफर व्याता संकर्षण इन हारो यारो नाम है। योग माया याने आकर्षण करे ने याने बटे शिफ्ट करियाता। परंतु अटे जो अर्थ बतायो वो बतायो कि ओ दो कुलों ने आकर्षित करी। तो श्री जीव गोस्वामी पाद कहवे कि वास्तव में तो वसुदेव जी रा जो पितामह और नंद महाराज रा पितामह ए दो एक ही छे, देव मीड वियारो नाम है। तो आप लोग लारे पढ़ियो भी तो, जिन समय वसुदेव जी नंद महाराज मिले तो वे आपस में भाई भाई के ने एक दूजा बात करे। तो बटे भी आचार्य चरण बतावे कि जो वसुदेव जी रा पिताजी है वे दो शादी करी थी या और भी करी गई, परंतु यारो एक विवाह गोप कुल में भी हो तो, और जो गोप में करियो तो वीणु जो बालक वियो वह है नंद महाराज, और दूजो क्षत्रिय में करियो वीणु जो पुत्र विया वह है वसुदेव जी। तो इन हारू है दो आपस में भाई है। बाद में नंद बाबा अगेन जो ग्वाला है विया में विवाह करियो यशोदा जी, और पचे वे आपरे ग्वाला रो या जो भी हो गोपालन रो वैश्य रो कार्य करन टुकारा, कृषि गौरक्ष वाणिज्य, और वसुदेव जी वटी ने क्षत्रिय री भूमिका निभावे रहा है। तो के थे दो ही अलग अलग वे चुका हो, नंद महाराज रो एक अलग अटी ने वेगा और वसुदेव जी अलग वेगा। तो ओ जो पुत्र है ओ कई करीला इन दो कुलों ने नेड़ा लाइला, इन्होंने आकर्षित करी, दो इन्हें माध्यमों थे दो ही भेड़ा आवो। भाई ऑफिशियली नंद महाराज ने तो ध्यान है कि ओ जो बालक है ओ बालक बलदेव ओ वसुदेव रो पुत्र है, कृष्ण तो मारो है ओ व्योने है, परंतु बलदेव तो वसुदेव रो पुत्र है, रोहिणी रो पुत्र है।
तो बलदेव जी दो ही कुलों ने भी भेड़ा करे रहा है, नजदीक लावे रहा है। एक बात आ भी है इन्हारू वे संकर्षण है, और मुख्य अर्थ संकर्षण रो है कि देवकी रे गर्भू वे आकर्षित करी जिया व्याने योग माया रे द्वारा रोहिणी रे गर्भ में, इन हारू व्यारो नाम संकर्षण है। पण अटे इन चीज ने छुपाए दी। गर्गाचार्य जो नामकरण करे है वे बिल्कुल एक गूढ़ तरीकाओं करे, बिल्कुल खोले नहीं कह रहा है कोई चीज, परंतु जो कहनी है वह सब के देला, पण रहस्यमय ढंगों करे। आगे कहवे तो बलदेव जी रो नामकरण वेको हमें आगे जो बाल कृष्ण लाल रे हम ये इशारो करे, ओ जो बालक है इन्हें हारो कहवे आसन वर्णास्त्रये हास्य गृहणन्तो अनुयुगम तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णताम गतः। ओ जो बालक है, केड़ो बालक है तो के ओ जो हावड़ा रंग रो बालक बैठो है, हमें विने हारू हमें कहवे कि ओ बालक आप रो जको ओ पुत्र है। लाल विन में कहीं किया तो इदम ही रोहिणी पुत्रो, और हमें कहवे ओ जो बालक है, ओ जो हावड़ो हावड़ो इनो रंग है, ओ प्रत्येक युग रे मायने शरीर ग्रहण करे। खाली हमें ही नहीं आयो है, ओ हर युग में आयो है, और ओ मतलब 3 रूप और धारण करे, जको है शुक्ल रक्तस तथा पीत। शुक्ल वर्ण में आयो है, वो रक्त वर्ण में आयो है, और पीत वर्ण में आयो है। और इदानीम कृष्णताम गतः, इदानीम इदानीम मतलब हमें मतलब द्वापर युग में। तो द्वापर युग में किन रंग रो मणिन आयो है, कृष्णताम गतः, हमारो आपरा मूल कृष्ण रे रूप में आयो है। हावड़ो वेन आयो, इना रुकियो हावड़ो बालक, कृष्ण मतलब श्याम वर्ण, तो हमार ओ कालो रंग में आयो है। परंतु इनु पहली राज्य समय है या और जो युग है विण में वो अलग अलग 3 रंगों रो वेन आवे, और वे 3 रंग क्या है, शुक्ल रक्तस तथा पीत। तो भगवान सतयुग रे मायने आवे शुक्ल रूप मायने, मतलब गोरा रंग में आवे। त्रेता में ठाकुर जी रक्त वर्ण रा वेन आया, तो रक्त मतलब अलग अलग भगवान रा जो अवतार बिया विण मायने भगवान रो रंग केड़ो लाल रंग रो है। और द्वापर रे हारू काई कियो इदानीम कृष्णताम गतः, इदानीम मतलब हमें मतलब जको समय हमें हाले रो है। द्वापर में भगवान केड़ा रंग रहा है तो के कृष्णताम गतः कृष्ण, और कलयुग रे मायने भगवान केड़ा रंग रहा आवे जन के पीला रंग रहा आवे। तो यद्यपि जिन तरीकाओं अटे मतलब लोग बाग तो कहवे कि इना कई अलग अलग अर्थ है। जीव गोस्वामी पाद बहुत लंबी इनी टीका दी है इन पीत शब्द री कि पीत रो अर्थ कई है, परंतु वास्तव में ओ समझना चाहिए बहुत सरल भाषा में। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज बतायो कि 4 युग है, और 4 युग रे हिसाब में 4 अलग अलग वर्ण बताए दिया भगवान रा। तो कलयुग रे मायने जो पीत वर्ण बतायो वो पीत वर्ण है श्रीमन गौरांग महाप्रभु। कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्ण संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसा। तो और भी बतावे रहा है, आई थिंक 11वां स्कंद में 11वां स्कंद रो श्लोक है जिनमें कहवे कि भगवान कलयुग रे मायने आवे रहा है। वे किन रंग रा आवे रहा है तो के कृष्ण वर्णन त्विषा अकृष्ण, व्यारो रंग केड़ो वेवेला अकृष्ण। अकृष्ण मतलब गोरा, गोरा मतलब भगवान चैतन्य महाप्रभु रो रंग केड़ो है तो के पीला रंग रहा है। जो तप्त कांचन गौरांगी है वीणिस तरीकाओं महाप्रभु भी पीला कलर रहा है। तो अटे जिनो वर्णन करे है गर्गाचार्य वे छद्म रूप रे मायने बतायो, क्योंकि महाप्रभु रो जो अवतार है वो छद्म अवतार है, छुपियोड़ो अवतार है।
यद्यपि भगवान छुपियोड़ा रूप में आवे परंतु आपरा भक्तों रे हमी वे छुप भी नहीं पावे। भगवान भले खूब छुपन रो प्रयास करे रहा है, श्रीमन महाप्रभु भी बहुत छुपन रो प्रयास करे कि नहीं मैं भगवान नहीं हूं, मैं भक्त हूं। अभक्त लोग तो आज तक भी आने भक्त ही माने रहा है। किताबों में तो आज तक कोई पढ़ाई जे कि चैतन्य महाप्रभु जो है वे भगवान रा भक्त हता, परंतु महाप्रभु रे समकालीन भी जो भक्त हता वे महाप्रभु ने भगवान स्वीकार करे रहा है। और कोई वो नहीं है कि वे कुछ मनोकल्पना रे आधार माते भगवान स्वीकार करे, वे शास्त्र प्रमाण रे हाथे महाप्रभु ने भगवान स्वीकार करे। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो जो छद्म रूप में ठाकुर जी आया गौरांग महाप्रभु रे रूप में, तो अटे वियारे विषय में वर्णन भी छद्म रूप में करे रहा है शास्त्र। और आज तक भी भगवान रो वो अवतार छुपियोड़ो है। आज भी लोग इन अवतार ने जो चैतन्य अवतार है इन्हें आज भी लोग भक्त ही माने हैं, भगवान बहुत कम माने। परंतु अटे गर्गाचार्य स्पष्ट रूप कह दियो आप रो पुत्र इन 4 रंगों में आवे है, शुक्ल रक्त तथा पीत। इदानीम कृष्णताम गतः। इदानीम हमें कृष्ण रूप में आयो है, शुक्ल भी वे, रक्त भी वे और पीत भी वे। ठीक है, इनो आगे तो हमें बहुत रहस्यमय ढंगो नामकरण वे है। आगे के वे प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित जातस्य तव आत्मजः वासुदेव इति श्रीमान भिज्ञाः संप्रचक्षते। तव आत्मज आपरो पुत्र, मतलब आप वर्ड्स बड़ा एड़ा गर्ग मुनि बिल्कुल एकदम एक एक वर्ड एड़ो यूज करे कि नंद महाराज ने कटे डाउट नहीं वेवे और वे आपरी बात भी कह रहा है। तब आत्मज आपरो ओ जो पुत्र है वो काय करे, क्वचित कदई कदई जातस्य जातस्त ओ कदई कदई उत्पन्न वियो है। किण रूप में तो केवे कि वसुदेवस्य क्वचित जातस्य, ओ वसुदेव रे पुत्र रे रूप में भी कदई कदई पहली पूर्व काल में कदई प्रकट वियो है। अरे पूर्व काल काई, वो तो केवल हमार 100 दिन पहले तो प्रकट वियो है वसुदेव रे पुत्र रे रूप में। तो परंतु नंद महाराज अटे काई हो रहा है कि कदई रो अर्थ है कि शायद कोई लालडा जन्म में, क्योंकि गर्गाचार्य तो सब कुछ देख सके, व्याने तो ध्यान भी है कि लारे वो बालक काई करे नायो है, केड़ो हतो काई नहीं हतो। तो कहे कि यहाँ ने ध्यान पड़े इन हारू कहे है कि क्वचित कदई कदई लारे भूतकाल में, प्रागयम पहले कदई। तो पहले रो अर्थ कोई लालडो जन्म नहीं, ओइच जन्म ओइच काल, केवल कुछ महीनों पूर्व। परंतु नंद महाराज ने लागे है कि वास्तव में तो तब आत्मज, मतलब वो पुत्र तो मारो है, मारो पुत्र पहली कदई वसुदेव रो पुत्र। अरे वाह, चलो वो भी अच्छा है, मारीन वसुदेव री भी मित्रता है तो वो वसुदेव रो पुत्र भी कदई बनियो होइला। इन्हें हारू वासुदेव इति श्रीमान भिज्ञाः, जो श्रीमान है जको की विद्वान है, वे लोग इन पुत्र ने वासुदेव रे नामू भी जाने हैं। वास्तव में तो हमें ही वसुदेव रे पुत्र रे रूप में उत्पन्न किया है, इन हारू यारो नाम वासुदेव है। परंतु काय कह रहा है कि पहले कदई विया है और तब आत्मज, वास्तव में तो वो आपरो पुत्र है। तो नंद महाराज और प्रसन्न भी वे जावे, चलो अच्छो है मारो पुत्र वसुदेव रे पुत्र रे रूप में आयो तो मारो भी एक संबंध है और इन्हें हाथे भी मारो संबंध वेगो। ठीक है, अच्छी बात है। आगे कहवे बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुण कर्मा नु रूपाणि तान्य अहम वेद नो जनाः। और आप के वो इनो नाम बताऊं तो मैं इनो कई नामकरण करूं। तानी बहुनी संति नामानि, अटे देखो आप जो टेंस यूज करे है वो प्रेजेंट टेंस यूज करे। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल यूज करे रहा है कि आपरे इन पुत्र रा तो कई नाम है। हेरो अर्थ कई है, अजय तो पुत्र बहुत छोटो है
परंतु कह रहा है इन पुत्ररा और कई नाम है, यानी कि वह केवल नाम रिपीट करे रहा है जो मैं प्रारंभ में कियो कि गर्ग मुनि या गर्गाचार्य नामकरण केवल एक बहानो करे है। वास्तव में तो भगवान का नाम ऑलरेडी है। कृष्ण नाम हमेशा है, राम नाम हमेशा है। वो थोड़ी है कि वे राखियो जणीच वो नाम वियो। तो गर्ग मुनि कह रहा है कि आपरे इन पुत्ररा तो कई नाम है, बहुनी संति नामानी, और किन आधार माते रूपाणी च सुतस्यते। आपरे इन पुत्ररा कई नाम है, कई रूप है। गुण कर्मानुरूपाणी तान्य अहम वेदनो जनाः। गुण कर्म इन आधार माते इना कई नाम है। भक्तों रे प्रति ओ दया करे तो भक्त वत्सल है, गोवर्धन ने धारण करे तो गिरिधारी है, गोपियों रे हाथे रास करे तो रास बिहारी है, गायों ने चरावे तो गोपाल है। कई नाम। अर्जुन रा रथ ने हाक्यो तो पार्थ सारथी है, पृथ्वी ने आनंद देवे तो गोविंद है, राधिका रे हाथे रमण करे तो राधा रमण है। तो कई नाम है इना। ओनी क्यों कि कई नाम वेवेला भविष्य में कि वे कई नाम हमें है। बहुत रहस्यमय ढंगू भगवान रो नामकरण वेरो है। और विनय कई कह रहा है तान्य अहम वेद नो जनाहा। इना भी दो अर्थ है। एक अर्थ स्पष्ट रूप में तो वो है कि विन सब नामों ने मैं तो जानू हूं, मने तो ध्यान है वे नाम कई हैं, परंतु नो जनाहा, जो बाकीरा जो सामान्य व्यक्ति है वे इन्हें नहीं जाने। परंतु कई आचार्य चरण बतावे कि इन्हें जो संधि करें या इन्हें वास्तव में यूं लिखी जाला तानी अहम वेद जनाहा अपि नः। तान्य अहम वेद नो जनाहा। इन्हें यदि अन्वय रे हाथे लिखे तो विने लिखी जी तानी अहम वेद जनाहा अपि नः। तानी अहम मैं ही नहीं जानू, वेद मतलब मैं ही नहीं जानू, और जनाहा अपि नः, और ना बाकीरा लोग जाने। भगवान ने पूरो नी तो मैं जानू और नी बाकीरा कोई लोग भी जाने हैं। एड़ो आपरो वो बालक है। हमें आगे भगवान रे गुणों रो वर्णन करें। अजय तक तो कुछ भगवान रा नाम बताया कि भगवान रा ए नाम यारा प्रसिद्ध वेवेला, और ए इना वास्तव में नाम है। हमें भगवान रा कुछ गुण बतावे। और केवे इन बालक रा कई गुण है तो केवे एष वह श्रेय आधास्यद गोप गोकुल नंदनः अनेन सर्व दुर्गाणि यूयम अंजह तरिष्यथ। कि वो जो बालक है वो बालक गोकुल रा ग्वालों ने बहुत दिव्य आनंद देवेला, व्यारा आनंद ने वडावेला, और व्यारे आनंद ने वडावण हारू ओ कई शुभ कर्म करीला। ओ एड़ा कार्य करी जीणु की जो गोकुल रा लोग है व्यारो आनंद वर्डी। भगवान री हर कार्य एक दिव्य आनंद में है। इन हारू भगवान रो एक नाम है आनंद। जिन समय बालकृष्ण लाल प्रगट विया नंद बाबा रे घरे जदे उत्सव वैरो है तो सब जना कहीं कह रहा है नंद के घर आनंद भयो, नंद के घर आनंद भयो। नंद के घर कौन भयो? लोग कह रहे सब कटे जाओ, इतना राजी वेन हित जाओ रहो। तो कहे नंद रे घरे जाओ। क्यों नंद रे घरे कहीं है? तो क्या आनंद भयो, आनंद वियो है। तो गुरु महाराज कहे कि वास्तव में तो कृष्ण रो नाम ही आनंद है। वे आनंद कंद है, सब ने आनंद देवण वाला है। तो भगवान जो भी कार्य करेला हमें मेरा गुण बतावे, और जो भी करी हर जीव ने इणु आनंद मिलेला। गोकुल रा जितना ग्वाला है व्या ने सब ने, गोपियों ने, गायों ने, वटारा वृक्षों ने, वटारा जो भी पशु पक्षी है व्या ने,
लताओं ने, गोवर्धन ने, सबने आनंद देयो बालक, और जीव मात्र ने आनंद देला। एनार वो गोविंद है, सबने आनंद देवे, पृथ्वी ने आनंद देवे। तो ओ एड़ा कार्य करी। आगे यहाँ पे पढ़ डाला कि गोपियां भगवान जदे माखन चोरी री लीला करे, विन समय गोपियां ने आनंद मिले रो है, और कृष्ण व्यारे घरे कई कई मतलब कार्य नहीं करे रहा है। मतलब व्यारे आगे में पढ़ व्यारे किन तरीका बछड़ों ने गलत टाइम माते खोल दे, व्यारे घर में ने लीपी कोई लीपियोड़ो आंगन वेवे साफ करियोड़ो विने खराब कर दे, मटकियां फोड़ दे, व्यारे बच्चों रे चूंटिया भरे थोड़ जावे, व्याने गालियां देवे, व्याने श्राप देवे, सब कुछ करे है वे। थोर घर ने जड़ाए दूंला, यूं कर दूंला, सब कुछ करे रहा है, परंतु व्याने आनंद मिले। अरे देखो बालक कितरो अच्छो है, कितरो अच्छो है। तो एड़ो ओ थारो बालक वेला जको की गोपरा गोकुलरा जो गोप है व्याने आनंद देला। और आगे केवे अनेन सर्व दुर्गाणी यूयम अंजह तरिष्यथ। और नंद महाराज आप माथे जितना भी कष्ट आइला, दुर्गाणी, दुर्गाणी रो अर्थ है कष्ट, सर्व दुर्गाणी जितना भी कष्ट आई, इन कष्टों आप इन बालक री कृपाओं बहुत सरलताओं पार उतर जाओ। यूयम आप सभी अंजह, अंजह मतलब खेल खेल में बहुत सरलताओं, आपने कोई कठिनाई नहीं वेला, बहुत इजीली वो पार कराए थे। भगवान गीता में भी कह रहा है मत चित्तः सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि, कि आप आपरो चित्त मार में लगाए दो तो जितना भी सर्व दुर्गाणी, जितना भी कष्ट आइला, बाधा आइला, विने मारे प्रसादों पार कर दे। और वास्तव में भी हो इंद्र कितरो भयंकर तूफान लायो ब्रज रे माते, सब ब्रजवासियों ने एक प्रकार खत्म करना चाहा, परंतु ओ बालक हतो, ओ कई करियो खेल खेल में गोवर्धन ने उठाए लियो। पर्वत ने कोई उठाए सके? मतलब एड़ा एड़ा कृष्ण कार्य करिया जो कि बिल्कुल मतलब अबे होच भी नहीं सका। एक समय आग लागी तो सब जना डर गया, अरे आग लागी आग लागी। भगवान क्या बाकी सब जना आंखें बंद कर लो, सब आंखें बंद करी और भगवान तुरंत विनपुरी आग ने पीगा। कोई भी ने कठिनाई नहीं हुई, और नहीं हुई हो कि अरे मैं कीकर करूं, मैं काई करूं, भगवान बड़ी भी ने परेशानी वे है। या जदे ठाकुर जी गोवर्धन उठायो तो भगवान रा आप फोटो देखो जटे भगवान गोवर्धन धारण करियोड़ा है, बिन में कोई भगवान बिल्कुल यूं यारे चेहरा रा हाव भाव कैड़ा है, बहुत सुंदर हास्य है ठाकुर जी रे मुखारविंद माते, और बहुत सरलता उबा है। दूसरी तरफ आज रा जो वेट लिफ्टर्स है वे लोग जदे वजन उठावे 100 किलो या 150 किलो जो भी व्यारो वो वेवे, वे जो वजन उठावे विन टाइम आप व्यारे मुखरा हाव भाव देखो कितनी कठिनाई, ओ ओ ओ ओ ओ फाइनली उठाई और धड़क नीचे पटक दे। मतलब 1 मिनट छोड़ो, आधो मिनट में वे उठा ही नहीं सके। और अटे भगवान 7 दिन और 7 रात तक निरंतर धारण करियोड़ा उबारिया है। तो आपने कोई कठिनाई नहीं वेला, इन बालक रे कृपाऊं आप लोग बहुत सरलताऊं इन सब चीजों ने पार कर जाओला। हमें तो गर्गाचार्य कुछ कुछ हमें भगवान रे ऐश्वर्य री तरफ आवे। बाद में आप देख जो एक श्लोक रे बाद में वे कीकर पाची एकदम नंद महाराज ने ज्यादा कटे ऐश्वर्य रो अनुभव नहीं वेवे, तो वे पाचो विने साधारण रूप में कह दे। हमें आगे कहवे पुराणेन व्रजपते साधवो दस्यु पीड़िता अराजके रक्ष्यमाणा जिज्ञुर्दर्शुन समेधिता। हे व्रजपति, हे नंद बाबा, आपरो ओ जो पुत्र है ओ पूर्व काल में एडो इतिहास बतावे कि पहली जदे अनियमित और अशक्त शासन हतो, जिन समय इंद्र रे माते अटैक वेगो तो और इंद्र ने आपरा पदू जो चोर हता वे हटाई दियो थो या इंद्र ने परेशान करता था, विन समय आपरो ओ बालक
प्रगट भी होतो लोगों री रक्षा रे हारू और ओ विन टाइम जितना भी चोर उच्चक्का राक्षस ए हता इहारो दमन करियो थो। तो आपरो ओ बालक विन रूप में भी प्रगट वियो है। तो इन श्लोक रे माध्यमों वास्तव में पृथु महाराज रे अवतार रो संकेत करे हैं। भगवान रो एक अवतार है पृथु, तो पृथु रे अवतार रो संकेत करे रहा है गर्गाचार्य कि आप रो बालक पृथु रे रूप में भी आयो। जिन समय वेन रो जो साम्राज्य हतो वो इतरो हम लोग लारे पढ़ियो हो वेन रो कि वेन बड़ो मतलब दुष्ट राजा हतो और चारी तरफ अराजकता फैलाई दी थी, बड़ो वो मतलब दुष्ट हतो। तो ब्राह्मण लोग श्राप दियो वेन मरगो, वेन रे मरिया रे पचे चूंकि राजा नहीं है तो दंड कौन देवेला, कोई नहीं है दंड देवन वालो। तो चारी तरफ जितना भी ए लुटेरा है, गुंडा है, असुर है, ए सब बढ़ गाता। तो एड़ा समय रे मायने जदे वीणरी भुजाओं ने मथी तो वीणु प्रगट विया महाराज पृथु और महारानी अर्ची ए प्रगट वेवे। लारे भागवत में पढ़े आया हुआ कथा किन तरीकाओं महाराज पृथु, बहुत सुंदर वर्णन है। जदे महाराज पृथु प्रगट विया और लोग भी और गुणगान करण ढुका तो महाराज पृथु भी ने रोकिया, अरे रुको रुको रुको, वे के अजय तो मैं हमें प्रगट वियो हूं, मैं एडो कोई कार्य भी नहीं करियो कि मारो गुणगान वेणो छे। वास्तव में गुणगान वेणो छे भगवान हरि रो, भगवान रो गुणगान करो, मारो गुणगान करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सुंदर पृथु महाराज रो चरित्र है। तो केवे कि इन श्लोक रे माध्यमों गर्गाचार्य संकेत करे रहा है कि आप रो ओ पुत्र पृथु रे रूप में भी या मतलब एड़ा रूप में भी आयो तो जदे ओ इंद्र रा जो शत्रु है व्यारी आ हत्या करी या वीणु इंद्र ने बचायो। आगे केवे य एतस्मिन् महाभागाः प्रीतिम कुर्वन्ति मानवाः नारयो अभिभवन्त्येतान् विष्णु पक्षा निवासुराः। कि इन्हें कंपेयर क्यों करे है भगवान विष्णु या देवताओं थी कंपेयर करे रहा है इन श्लोक रामायण ने। वे केवे कि जो देवता है वियारे पक्ष रामायण ने हमेशा भगवान विष्णु रेवे और विनो रिजल्ट काई वेवे कि देवता कदे असुरों हारे कोनी या असुर कदे विया ने एक प्रकार हानि नहीं पहुंचाए सके देवताओं ने, कारण कि भगवान विष्णु वियारे पक्ष में है। भगवत गीता रा आखिरी श्लोक रे मायने भी संजय ओइच केवे कि जिन्हें पक्ष रे मायने जनार्दन है भगवान हरि है वटे श्री रे विजय रे वटे विजय वेला ओ मारो मत है। यस्य पक्षे जनार्दन, जिन्हीं पक्ष में जनार्दन है वटे विजय 100% है। तो अटे भी वे कहे है कि देवताओं री विजय क्यों वेवे, देवताओं ने नुकसान क्यों नहीं पुगे, क्योंकि वियारे पक्ष में भगवान विष्णु है। इनिच तरीका आपरे इन पुत्र रे मायने जको स्नेह करेला प्रीति कुर्वन्ति मानवः, जो आपरे इन बालकों प्रीत करेला विण व्यक्ति रो कदे भी नुकसान नहीं दे सके। विण व्यक्ति ने ए जो शत्रु है केड़ा शत्रु तो के वे बारेरा शत्रु वो या आंतरिक शत्रु वो ए कदे भी ने परास्त नहीं कर सके जो आपरा इन बालक में प्रीति करेला। तो बारेरा शत्रु भी है जो नॉर्मल शत्रु है और आंतरिक शत्रु क्या है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर आपरी इंद्रियों। व्यक्ति पूरा जगत ने प्रहलाद महाराज कहवे शायद कि व्यक्ति पूरा जगत ने तो जीतन रो प्रयास करे, मैं विश्व विजय कर लियो हूं वो कर लियो हूं, परंतु वो खुदरी इंद्रियों ने ही नहीं जीत पावे। आ विश्व विजय किन काम री,
तो जो भगवान रे इन चरण कमलों में रेवेला, जो इन बालकों आपरे इन हावड़ा बालकों जिनी प्रीति वेला, वो व्यक्ति बारला और आंतरिक शत्रुआती कदी पराजित नहीं वे। बड़ो सुंदर ओपाडो भी कहवे, वींद रुक्मिणी तणो न वंदियो वंदे जाय परायो वींद। भगवान रो भजन करन रो एक और कोई बेनिफिट है, ओपाडो कहवे कि यदि आप रुक्मिणी रे पति री वंदना करो तो आपने जाए ने जना जना रे आगे व्यारी वंदना करन री आवश्यकता नहीं है, व्यारे आगे जाए जाए हाथ जोड़न री जरूरत नहीं है। यदि आप रुक्मिणी रे पति री वंदना करती तो, और अगर नहीं करी ओपाडो के बिल्कुल सही वहरो है। ए लोग जको आज तकलीफ में है, याने आ तकलीफ यारे खुदरे कर्मों रे कारण मिले रही है, क्योंकि याने मनुष्य जन्म मिलियो, विने ऊपर भी याने बार बार बतावण हाड़ो मिलियो कि आप भजन करो भजन करो भजन करो, तो ही वे भजन नहीं की दो। तो आज तो वे विन दुर्दशा आपरे खुदरे कारण करी, वे किने इल्जाम लगावेला। लोचनदास ठाकुर भी कह रहा है, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाईनु, हरि हरि विफले जन्म गोनाईनु। आई थिंक लोचनदास ठाकुर रो है या नरोत्तम दास ठाकुर रो है। आपन करम भुंजाए मन कहे लोचनदास, शायद लोचनदास रो है। जो भी है, भाव वो है कि मैं विष खाई लियो, मनुष्य जन्म पाए भी राधा कृष्ण रो भजन नहीं करियो, और विष भी कोई अनजाना में नहीं खादो, जानिया सुनिया जान तो बूझ तो मैं ओ जहर खायो हूं। काले परसों में किनोई वो देखतो तो मतलब फोटो घाली ओड़ी थी, वे में हतो कि आप जिन भविष्य री चिंता करता रहो, भविष्य में कहीं वे भविष्य में कहीं वे सके विन भविष्य में आप खुद ही नहीं रहो। तो क्या आप किनी चिंता करो रहो, वे सके वो भविष्य एड़ो है जिनमें आप खुद भी नहीं हो। तो इनारू व्यक्ति ने जटा तक शरीर में सामर्थ्य है भगवत भजन कर लेना चाहिए, नहीं तो जो ए शत्रु है ये तैयार बैठा है अपने हरावण हारो। और भगवान बिल्कुल क्लियर कह रहा है कि जितना भी कष्ट आयला मद चित्तः सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि, मारे प्रसादों तू पार कर जाए अर्जुन। अरे अर्जुन तो वही छतो जो इतना राक्षसों ने मार दिया, पूरा महाभारत रा युद्ध ने जिताए दियो, परंतु केवल भगवान री राणियों ने भी अर्जुन नहीं बचाए सकिया। कृष्ण हाथे रहना चाहिए। प्रभुपाद कहवे कि आप भले ही 100 या चलो आप 10 जीरो लिख दो, 0 0 0 0 0 0 0 0, इन सब जीरो री कोई वैल्यू है? कहीं कोई वैल्यू नहीं है। आप भले कितना ही जीरो लिख लो, 100 जीरो लिख लो, परंतु जो ही आप बिना आगे 1 लिख दियो, हमें हर जीरो री वैल्यू बढ़गी। 1 0 1 लिखे लारे 1 जीरो लगायो तो 10, और जो ही दूजो जीरो लगायो तो 100, एक और जीरो लगायो तो 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। 1 जीरो लगाता वैल्यू कितनी वडेरी है, और वो 1 हटाए दो तो हर किनी कोई वैल्यू नहीं। जीरो तो भले ही विता ही है, पर वैल्यू विण 1 रे कारण है। प्रभुपाद कहवे वह एक कृष्ण है। विण एक कृष्ण ने यदि आपने हमारे जीवन में धारण कर लिया, तो हमें जीवन में जो कुछ भी करो हो विनी वैल्यू है। वह हर चीज भजन बन सके यदि कृष्ण रे हारू है। तो ऑफिस जानो भजन बन सके यदि कृष्ण रे हारू है। तो सफाई करनी भजन बन सके कृष्ण रे हारू है। तो वो एक कृष्ण है, और यदि वो एक नहीं है, विनय हटाए दो, तो हमें जो कुछ भी करो हो वो सब बंधन रो कारण है। कार्य भले ही सेम वो बंधन रो कारण है। इन हारू व्यक्ति ने जटा तक शरीर में सामर्थ्य है, हाँ, कहीं था कदे हमारा हाथ पग रह जावे, कहीं था कदे बुद्धि एडी वेरी
भूलो पड़ जावे, भगवान रो नाम लेनो भूल जाओ तो आज जदे हावड़ हाँ जितरे ले लेनो छे भविष्य कौन देखियो। एक बड़ो अच्छो एक आचार्य बताता था, हमारा जो श्राद्ध पक्ष आले रहा है कि कलयुगरा टाबर है, वे अपारो श्राद्ध करी या नी करी, अपने मतलब जल वगैरह भी दे या नी दे ला, तर्पण करी नी करी कोई ध्यान नहीं, तो कि इनी चिंता क्यों करो कि मारो टाबर मारो श्राद्ध करी या नी करी। आप इतरो भजन करो कि आप आपरा भजन रा बल माथे भगवत धाम जाओ रा। हमें भले टाबर श्राद्ध करे तो बढ़िया ने नी करे तो बढ़िया, आपने वीणु कोई चिंता री बात नहीं है, आप तो भगवत धाम में हो। तो अपने चिंता इन बात री वेणी चाहिए कि मैं भजन अच्छा हूं करे भगवत धाम जाऊं। तो वास्तव में जब को भगवान कृष्ण मु प्रीत करीला, विण व्यक्ति ने कष्ट नहीं आवन वाला है, वो व्यक्ति आपरे इंद्रियों पराजित नहीं वेला। और बाकी तो भले ही वो कितरो ही पावरफुल क्यों नहीं है, विनी इंद्रियों रे आगे वो नतमस्तक वे जावेला, गोदास वे जाई वो। और अटे गर्गाचार्य जो शब्द यूज करियो है प्रीतिम कुर्वंती, अटे वे ओनी कियो कि आपरे पुत्र रो आश्रय लेजो, ओ सब माते कृपा कर सके कि वे नहीं प्रीति कुर्वंती, ताकि नंद महाराज रे हृदय में हमेशा वात्सल्य भाव रेवे। यदि ओ के देता कि जो इन बालक रा आश्रय में रेला, तो एडो विवरणु तो वे सके नंद महाराज रे मन में एडो भाव आवतो कि अरे वो तो भगवान है मारो बालक, तो हमें मैं इन बालक ने किन तरीका हूँ मतलब लाड करूँ, इन्हें आश्रय लेना चाहिए, इन्हें चरण में मैंने रहना चाहिए, तो वात्सल्य भाव में कमी आ जाती। इन हारू कियो इन बालक में प्रीति करो, इनमें प्रीति करणु आपने और लाभ हवे। आगे कह रहे तस्मात् नंद आत्मजः अयम ते नारायण समो गुणे श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहितः, कि हे नंद महाराज हमें निष्कर्ष ओ है, इतरो जो मैं आपने बतायो वीणु मैं एक चीज प्रतिपादित करूं कि आपरो ओ जो पुत्र है ओ नारायण समो गुणे है, इनमें नारायण वाला गुण है, गुणों में और कोई इनी तुलना और कीणु ही नहीं वे सके। आपरा पुत्र में एड़ा एड़ा गुण है ज्यारी समता यदि कोई कर सके तो केवल और केवल नारायण कर सके और कोई नहीं कर सके। इन हारू कियो नारायण समो गुणे है, नारायण जड़ा गुण है। श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहिता, तो हमें आप इन बालक रा जो गुण ऐश्वर्य नाम यश और प्रभाव है ये सब नारायण रे समान वेला। पण एक चीज मैं आपने कहूं कहीं कि आप इन बालक रो बहुत ध्यान पूर्वक पालन करजो, समाहित बहुत ध्यान पूर्वक इन बालक रो गोपायस्व आप लोग पालन करजो। क्यों? अगर नारायण है भगवान रे समान है, लाडला श्लोक में तो आप बतायो कि जो इन बालकों प्रीति करेला वो महान खतराओं भी नहीं रक्षा वेला, जो भगवान रे भजन करे महान भयती, भगवान भी कह रहा है कि इन रस्ता माते जो हाले बिना महान भयती विनी रक्षा वेजा वेला। तो जदे महान भयों रक्षा जको खुद भय ने मिटावण वालो है, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे, जिन भगवान रा चरण कमल अभयता प्रदान करण वाला है, विन भगवान री रक्षा रे हारू आप यूं क्यों कह रहा हो कि आप इनो बहुत ध्यान पूर्वक पालन करजो। तो कह रहे कि वास्तव में नंद महाराज रे हृदय में कटे ओ नहीं लागे कि अरे मारो और टाबर तो साक्षात नारायण है, यूं केवाणु कटे नंद बाबा रे हृदय में हाँ वात्सल्य भाव में कमी नहीं आ जावे, ओ विचार करे ने वे ओ श्लोक कह रहा है कि आप इनो ध्यान पूर्वक पालन करजो। आचार्य चरण कहवे कि
गुणे नारायण समः, नारायण समो गुणेरो अगर अन्वय देखो तो वो गुणे है नारायण समः, कि गुणों में इन्हे बराबर केवल नारायण है, कोई देवी देवता नहीं है जो भगवान रे बराबर वेवे। भगवान क्या है गीता रे मायने कि नी कोई मारे बराबर है नी कोई मारो बड़ो है, तो भगवान रे समकक्ष भी कोई नहीं है। तो केवल एड़ो एड़ो जो आपरो पुत्र है, एड़ो जो आपरो पुत्र है, इन पुत्र री आप बहुत ध्यान पूर्वक देखभाल करजो। इने माते कई कष्ट अजय तो आना शुरू किया है, अजय तो ये कुछ कुछ जो कहीं के विपत्तियों आई है, जो असुर आया है, ये कुछ नहीं है, अजय तो आगे और घना आई। आप इन्हें बहुत जतन राखजो इन बालक ने, ताकि नंद महाराज रो जो वात्सल्य भाव है वो कम नहीं वे जावे। वास्तव में भगवान ने किने सुरक्षा री आवश्यकता है, वे तो खुद पूरी विश्व ने सुरक्षा प्रदान करे रहा है, वे ने कौन सुरक्षा कर सके। परंतु केवल और केवल भाव होई छे कि भगवान रा प्रति जो वात्सल्य भाव है वो यथावत वणियोड़ो रहे, क्योंकि कृष्ण इन भाव रो आस्वादन करने आया है। कि यशोदा जी ने लागे कि मारे इन बच्चा ने यदि मैं खने नहीं री तो कुछ भी नुकसान वे सके। भगवान हर समय यशोदा जी ने वो फील करावे कि मैया जो तू होचे वो बिल्कुल करेक्ट है, ए कृष्ण है। सो विना हारू कियो कि आप इनो ध्यान रखजो। आगे सुखदेव गोस्वामी कहे इति आत्मानं समादिश्य गर्गे च स्वगृहं गते नंदः प्रमुदितो मेने आत्मानं पूर्णमाशीषाम। इन तरीकाओं नंद महाराज ने उपदेश दिया, जो नामकरण हतो वो संपन्न करियो, और विने बाद में गर्गे च स्वगृहं गते, गर्ग मुनि आपरे घरे गया, और नंद महाराज बार बार मेन वचनों रो स्मरण करे रहा है। आहा कितरो सुंदर मारे माते कृपा करी नंद गर्ग मुनि आए। देखो मैं इनहारू कियो तो कि गर्गाचार्य जो है वे तो ज्योतिषरा ज्ञाता है, व्योने भूत भविष्य वर्तमान सब ध्यान है, तो वे जो जो चीजों हमारे पुत्र रे हारू बताइए वे सब चीजों बिल्कुल सही है। इन तरीकाओं बार बार विचार करे, और नंद महाराज खुद ने पूर्णमाशीषाम व्याने लागे इन पुत्र ने प्राप्त करे ने मैं पूर्ण वेगो हूं। हमें हमारे जीवन में कोई अपूर्णता नहीं रही, मतलब एक व्यक्ति ने लागे मैंने आ चीज मिल जावे तो मैं राजी वे जाऊं, बस आ चीज मिल जावे, बस एक प्रमोशन मिल जावे, मारी तिनका इतरी वे जावे, मैंने ओ मिल जावे ओ मिल जावे, ये चीजों मिल भी जावे तो वो कभी संतुष्ट नहीं वे सके, पूर्ण नहीं वे, अपूर्णता वणियोड़ी रही ला हर समय, मरते दम तक व्यक्ति ने अपूर्णता वणियोड़ी रही। केवल कृष्ण जो स्वयं पूर्ण है, विण पूर्ण कृष्ण री या पूर्णतम कृष्ण रे आश्रय में जदे जीव आए जावे तो वो व्यक्ति भी पूर्ण बन जावेला। हमें भी ना काई नहीं चाहिए। जिन समय नरसिंह मेहता ने शिवजी पूछे कि बताओ नरसिंह मैं तो बहुत प्रसन्न हूं, आपने कहीं चाहिए हमें, तो नरसिंह मेहता कहे मोको और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलाइए, हमें और कोई नहीं चाहिए मैंने। जदे व्यारो इकलो तो बेटो मरगो, तो नरसिंह मेहता कहे भलू थयू भागू जंजाल प्रेम ते भजी है मदन गोपाल। अरे बहुत बढ़िया वियो कि मारो बेटो मरगो, हमें मैं आराम भगवान रो भजन करूं। मतलब भगवान का भक्त कितना विलक्षण है, वी कांट इवन इमेजिन, अब होच भी नहीं सकम यार विषय में। तो नंद महाराज ने आज पूर्णता रो अनुभव वेवेरो है कि हमें बिल्कुल पूर्ण हूं, हमें मैंने और कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि वो बालक हमारे घर में जन्म लियो है। और ओके टाइम तो ऑलमोस्ट वे चुको है, तो आज यहाँ पे इन्हें अटेज विश्राम देवाला। काले यहाँ पे आगे भगवान री जो बाल्य लीला है
बड़ी सुंदर जो बहुत मधुर लीला है विना पे लोग काले प्रारंभ करो, जिनमें कि शुरुआत में भगवान री जो घुटमन हालन री लीला है, जिनमें भगवान गोडालिया हालेरा है विण समय रो, और विने बाद में ठाकुर जी जदे कुछ कुछ थई थई करें हालनो शुरू करे, और बाद में भगवान जदे कुछ थोड़ा हलन ढुका, बाद में बारे जावन ढुका, इन सब लीलाओं रो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करे रहा है। तो काले वहाँ पे लोग भगवान री विशेष रूपों शुरुआत में भगवान री जो घुटमन लीला है विनो वर्णन करे सुखदेव गोस्वामी 2-3 श्लोकों रे मायने, और बाद में भगवान री जो हालन री लीला है विनो वे वर्णन करेला। तो हमें तो अगला कुछ अध्यायों में तो भगवान री अलग अलग लीलाओं रो वर्णन है। ठीक है, आप सब आज हमें नाटिज विश्राम देवा। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग उपस्थित रहे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।